आज हमने फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ना है। ब्लड का क्या फंक्शन है, तो ब्लड का फंक्शन पढ़ने के लिए आपको ब्लड के सारे कंपोनेंट्स का फंक्शन आना चाहिए। यानी कि रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है, वाइट ब्लड सेल का, प्लेटलेट्स का, इसके अलावा प्लाज्मा का। तो रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है, अब खून ऑक्सीजन को कैरी करना, आपको समझ आ जाएगा। वाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम, प्लेटलेट्स क्लोटिंग, प्लाज्मा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना या होम्योस्टेसिस। तो इस तरह आप सेपरेट हाइडिंग्स बना के भी कर सकते हैं और इस तरह एक क्या कहते हैं पूरे पॉइंट्स बना के भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड होता है, जो खून होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। व्हाट इज़ कोलोइड, ऐसा प्रेशर मेंटेन करना जिसमें प्रोटीन का इस्तेमाल हो। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं और ग्लोब्यूलिन, और इससे क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जो एल्ब्यूमिन है वो 75% और ग्लोब्यूलिन 25% प्रेशर को मेंटेन करती है। तो दो प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो फूड होती है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो डिफरेंट चीज़ों को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड का इस्तेमाल होता है। तो ये इसका मेजर फंक्शन है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम, जो हमारा ब्लड है उसमें वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती है, कौन सी, ग्लोब्यूलिन, वो भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। तो न्यूट्रोफिल्स वाइट ब्लड सेल की टाइप है, मोनोसाइट ये भी वाइट ब्लड सेल की टाइप है। तो ये जो दोनों वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बाहर से अगर कोई भी वायरस आता है या कोई भी बैक्टीरिया आता है तो ये वाले जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके पास जाते हैं और उसको खा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स इंगल्फ करके वायरस को और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके अलावा इंटरफेरोन्स ये भी प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, लाइक आरएनए, जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है तो उसके अंदर आरएनए होता है, इस आरएनए को ख़त्म करती है इंटरफेरोन्स। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं, बाहर से अगर कोई केमिकल आ गया या गाड़ियों के धुएं से कोई केमिकल्स या फैक्ट्रियों के धुएं से कोई केमिकल बॉडी के अंदर चला गया, कोई भी जहरीली चीज़ अंदर चली गई है तो उसको इंटरफेरोन ख़त्म कर देते हैं। तो बॉडी की डिफेंस में हिफाजती निज़ाम में ब्लड का काम होता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, एज अ बफर, यानी कि अगर तो एसिडिटी ज़्यादा हो गई है हमारी बॉडी में तो उस एसिडिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए, और अगर एसिडिटी कम हो रही है तो उसको ज़्यादा करने के लिए, यानी कि एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है कौन, ब्लड। इसमें मौजूद होते हैं हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस। तो ये जो दो आयंस हैं ये एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा होम्योस्टेसिस, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। यानी कि अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस चला गया तो हमारी बॉडी का 37 ही रहेगा। अगर बाहर 5 डिग्री सेल्सियस चला गया है तो हमारी बॉडी का 37 ही रहेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके अलावा साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन, होम्योस्टेसिस में जो ब्लड होता है वो पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि जब भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर से जो फूड होता है वो सेल के अंदर जाता है, सेल से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए भी कौन काम करता है, ब्लड। इसके अलावा रेगुलेट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी बॉडी का जो अंदर वाला इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन, किस तरह मेंटेन, यानी कि अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर को मेंटेन करके, इसके अलावा साल्ट को मेंटेन करके, साल्ट और वाटर को मेंटेन करके इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। अब इसमें दो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, एक हेपारिन और एक हिस्टामाइन। हेपारिन क्या होता है, ये ब्लड थिनर होता है। ब्लड थिनर यानी कि जब क्लोटिंग होना शुरू होती है तो उस क्लोटिंग को क्या करता है, अगर तो क्लोट ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको कम कर देता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग करवाते हैं। यानी अगर यहाँ पे कट लग गया है तो क्लोट बनना ज़रूरी है, तो उस क्लोट को बनाने के लिए प्लेटलेट्स आते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही क्लोट बन रहे हैं तो हेपारिन आता है और हेपारिन क्या करता है, उनकी क्लोटिंग को कम करता है।
इसके अलावा हिस्टामाइन ये क्या करता है, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसका जो काम होता है ना हिस्टामाइन का, वो डिफेंस में होता है, डिफेंस का सिस्टम मेंटेन करना। इसके अलावा ब्लड की जो क्लोटिंग होती है ये भी ब्लड का काम होता है, यानी कि ब्लड में क्या मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड को रिसने से बचाते हैं, यानी कि अगर कट लग गया तो बाहर ज़्यादा खून नहीं आएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी और आपका जो खून है वो बच जाएगा। तो ये कुछ फंक्शन थे ब्लड के।